अंबिकापुर में एक शासकीय कर्मचारी ने अंगदान कर समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। ददरीपारा निवासी विशाल कुमार सिन्हा जो नागरिक आपूर्ति निगम में क्वालिटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, उन्होंने मृत्यु उपरांत अंगदान करने का फैसला लिया है। विशाल सिन्हा का कहना है कि कई ऐसे काम होते हैं जो जीवन में संभव नहीं हो पाते, लेकिन मृत्यु के बाद अंगदान के जरिए किसी और की जिंदगी में रोशनी लाई जा सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अंगदान का संकल्प लिया। अंगदान का निर्णय लेने से पहले उन्होंने अपने भाई और बेटी से इस विषय पर चर्चा की, जिस पर दोनों ने उनका पूरा समर्थन किया। खास बात यह है कि उनके भाई पहले ही अंगदान कर चुके हैं और उनकी 18 वर्षीय बेटी ने भी भविष्य में अंगदान करने की इच्छा जताई है। एक छोटे से परिवार की इस पहल ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है। अंबिकापुर में पहले भी कई लोग अंगदान कर चुके हैं और अब विशाल सिन्हा की पहल से लोगों में जागरूकता और बढ़ने की उम्मीद है। जी, मेरा नाम विशाल कुमार सिन्हा है और मैं ददरीपारा में रहता हूँ। मैं वर्तमान में नागरिक आपूर्ति निगम में क्वालिटी इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ। एक्चुअली अभी मैं कुछ दिन पहले देखा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो थे उन्होंने अपना देहदान कर दिया था, तो मैं उसी से प्रेरित होके मुझे ऐसा लगा कि भाई जीते जीते कुछ कर पाए या नहीं पाए, कम से कम मरने के बाद कुछ ऐसा कार्य कर जाए कि लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे। और मैंने कल ही अपने ब्रदर इन लॉ से ही बात किया, वो मुंबई में रहते हैं। उनसे मैंने पूछा ऐसी नॉर्मल, तो बोला कि मैं तो ऑलरेडी वो बोले कि मैं अपना ऑर्गन डोनेट कर चुका हूँ, तो वो और प्रेरणा का स्रोत रहा। कल मैं घर जाके जब इस बारे में चर्चा किया तो मेरी बेटी जो अभी वर्तमान में केवल 18 साल की है, वो बोली कि बहुत अच्छा किया पापा, और फ्यूचर में मैं पहले से ऐसा सोच चुकी हूँ कि मैं भी खुद ऑर्गन डोनेट करूँगी। तो भाई अगर हम जीते जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मरने के बाद कुछ ऐसा तो कर जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो किसी काम की तो रहती नहीं है, या तो उसको गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो अगर हम पूरी बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट नहीं करते, अगर बॉडी हम डोनेट करते हैं, तो कम से कम जो फ्यूचर में जो डॉक्टर्स आएंगे वो अच्छे से हर चीज़ को सीखेंगे, देखेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा इलाज मिल पाएगा। और अगर ऑर्गन डोनेट करते हैं तो बहुत से कम से कम 7-8 लोगों को उससे लाइफ मिल सकता है। तो कम से कम एटलीस्ट ऑर्गन तो डोनेट हर आदमी को करना चाहिए। आज लाखों लोग इस चीज़ में पड़े हुए हैं कि जो ऑर्गन के लिए किसी को लीवर चाहिए, किसी को किडनी चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम अपना ऑर्गन हर को डोनेट करें। मैं हर लोगों से ही बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट हर कोई अपना ऑर्गन डोनेट करे, ताकि वो ऑर्गन किसी न किसी को जरूरतमंद को मिल सके और उसके जीवन की रक्षा हो सके। डोनेट करने के लिए जो फॉर्म सबमिट किस तरह की प्रक्रिया हो, कैसे प्रक्रिया? वो सेंट्रलाइज है एक्चुअली। यहाँ मेडिकल कॉलेज से लेके भरना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट वो एक सेंट्रलाइज है। उस साइट पे जाने के बाद हम उसको सेंट्रलाइज डोनेशन की प्रक्रिया में डाल देते हैं, और इसमें जैसे मृत्यु होती है उसके 2 घंटे माने विदिन 2 आवर्स हमें नियरेस्ट जो मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है हमारे, उसको इंटीमेट करना पड़ता है। वहाँ बॉडी ले जाके, अब जैसे देहदान की प्रक्रिया में तो पूरी बॉडी ही उनको चली जाएगी, बट ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस में वो ले जाएंगे और उस ऑर्गन को निकाल के शरीर से और उसे प्रिजर्व कर लेंगे केमिकल्स वगैरह में, जैसा उनका सिस्टम होगा, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है उस बारे में। और वो एक जो रहता है सिस्टम, उस सिस्टम की तहत वो उस ऑर्गन को लाइनिंग लगी रहती है, जैसा वेटिंग पीरियड्स रहता होगा, उस वेटिंग पीरियड के हिसाब से जिसका नंबर आता हो उससे वो ऑर्गन दे दिया जाता है। इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं जाता कि आपका ऑर्गन किसको मिला है।